ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा मौका दिया। आगे कौन बढ़ रहा है? चलिए, आरती जी बताने वाली, आगे कौन बढ़ रहा है? आरती जी हैं नहीं है? कौन बताएगा? जल्दी से अनम्यूट करना है, अनम्यूट करना है, हैंड रेज कर दीजिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, है ना? यस, बताइए। सर, जिसको हाँ, बोलिए अपने बोलिए बोलिए। में कुछ आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ तो चेंज करनी है, बट खुद के थ्रू लोगों की लाइफ में भी बदलाव लाना है। तो ये मोटिव होना चाहिए लोगों का। सिर्फ खुद तक वो सीमित नहीं रखना है, तो बस जिसके एग्जैक्टली, सोच रहेगी वो ही यहाँ तक रहेंगे। जिसकी सोच अपने साथ साथ लोगों का भला करने की है, वो आगे बढ़ेगा। जिसकी सोच वही पुराना पैटर्न में चली जा रही है, वो पीछे लौट जाता है, वो आगे नहीं आ पाता, है ना? तो ईश्वर मौके हम सबको देता है। जीवन में किसको आगे बढ़ना है, ये डिसीजन उस व्यक्ति का स्वयं का होता है। तो आप सबने एक डिसीजन लिया था कि यस, ये जो सेशन है, 7 दिन का जो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे लाइफ को चेंज करने वाला है, हमें आगे ग्रो करने वाला है ना? सर, हाँ मैं बोलिए। बोलूँ? हाँ जी बोलिए। सर, मैंने ये लिंक काफी लोग को मैंने भेजी है। और इवन 2-3 दिन तो कंटिन्यू आए 2-3 जन। अदरवाइज आज तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। तो वो चीज को पकड़ के रखना, कुछ चीजों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। मतलब हम्म। लोग क्या करते हैं, जो चीज को नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ के रखते हैं। और सही में जो लाइफ चेंज करती है वैसी बातों को वो लोग छोड़ देते हैं। तो फिर ऐसे लोग का कुछ नहीं होता है। तो यही समझना है बस। ऐसे लोग ही तो वो चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, है ना? उससे बाहर निकलने का रास्ता दिया गया, बोले हमें नहीं जाना, हमें वहीं रहना है, बार बार आना है, बार बार जाना है ना? सबने सुना होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? याद है किसी को? नहीं याद है? बहुत प्यारी सी बात कही थी। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना? हम ये भूल चुके हैं कि हम आ क्यों रहे हैं। हमारे आने का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा से मिलने का है। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम उस परमात्मा को जान सकें, उस परमात्मा से कनेक्ट हो सके। लेकिन हमने उसको छोड़ के सब कुछ कर लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। इतनी प्यारी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात थी, जिसको उन्होंने बड़े आसान शब्दों में समझाया, लेकिन तब भी लोग नहीं समझ पाए। खैर, ये समस्या लोगों की है। उन्होंने तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया था। और आज भी बहुत सारे साधु हैं, महात्मा हैं, जो रियल में लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाते। चलिए, चले हम लोग आगे आज की क्लास में, है ना? तैयार सभी लोग? जिनके कैमरे बंद है, कैमरे चालू कर लीजिए। ओके, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज का जो प्रोग्राम है, आज का दिन विशुद्धि चक्र पे जो हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम लोग कैसे, कल मैंने बताया था, चाय की चुस्कियां लेते हैं हम लोग बैठ करके, और फिर क्या होता है हमारे जीवन में, है ना? इसको यार हमें नहीं पता। हेलो, सपोज दो लोगों का झगड़ा हुआ। अब वो दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ, है ना? आज हम दूसरों की बात ही नहीं करेंगे, आज हम घर की बात कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाते हैं। फिर दोनों बैठते हैं, चलो चाय पीते हैं। फिर दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है, वो हमें नहीं पता। हमने रिलीज कर दिया, हमें लगा हम नॉर्मल हो गए। आज वो सारी चीजों पे समझेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा उसको समझेंगे। फिर हम एक विचार हमारे मन में आता है, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अरे यार, इन दोनों में लगता है कि पहले तो ये लोग बहुत अच्छे थे, अब इनकी आपस में बनती नहीं, किसी ने कुछ करा दिया होगा। वो कौन है जिसने कुछ करा दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। वो ब्लैक मैजिक, है ना? वो तांत्रिक उपाय किसने कराया? कौन है जो चम्मच गोल गोल के पिला रहा है? चलिए,
हर एक पहलू के बारे में हम देखें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। कहाँ पर है? हमारे कंठ में। हम सब जानते हैं हमारे कंठ में स्थित है। ओके। कितनी पेटल्स है? 16। 16 पेटल्स, 16 पंखुड़ियों वाला, बहुत ही सुंदर था, है ना? किसी को फील होता है सुंदर है या नहीं? बोले सर सुंदर तो था, अब नहीं रखा, क्यों? वो पहले दिन की बात याद कीजिए, जब हम किसी को कर्ज करते हैं, जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं, फिर क्या होता है? कहाँ से निकल रहा है वो? कंठ से। वो एक एक बुरे शब्द कहाँ से निकलते हैं? हमारे कंठ से, हमारी वाणी से। फिर हमारा चक्र कितना सुंदर होगा। और जब ये चक्र डिस्टर्ब होगा, इसका अलाइनमेंट बिगड़ेगा, फिर क्या आएगा? इसके अंदर ब्लॉकेजेस आएंगे तो क्या आएगा? बहुत सारे हेल्थ इशू आएंगे। चक्र किसने बिगाड़ा इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन चक्र अगर बिगड़ा हुआ है, उसमें डैमेज है, वो ब्लॉक्ड है, अलाइनमेंट खराब है, चेंज हो चुका है ना? क्या क्या हेल्थ इशू आएंगे? विशुद्धि चक्र से सबसे पहली चीज तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम आती है। या तो नो? कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है अभी? अभी जो लोग बैठे हैं उनकी हैंड रेज करना है। और आपको लगता है कि आपको नहीं, आपके घर परिवार में किसी को है तो हैंड रेज कर देगा। मैं आता हमारे घर में तो वेरी गुड। इट मीन उनके व्यक्तित्व को समझिए, उनके स्वभाव को समझिए, कैसा है उनका स्वभाव। जिनको थायराइड की समस्या कैसा है, सोच के बताइए। कैसी फीलिंग है? कैसा बोलते हैं? कितना मीठा बोलते हैं? शांत? वो तो वो अभी तो है। अभी है, पहले पहले गुस्से से पहले नहीं था ना? Yes. तो सबसे बड़ी समस्या थायराइड की समस्या। फिर कौन सी समस्या आएगी? अगर आपका विशुद्धि चक्र गड़बड़ है तो बैक्टीरिया, दांतों में जो बैक्टीरिया आते हैं, वो वो भी आपके विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। कोई कोई चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। विशुद्धि चक्र गड़बड़ होगा, दांतों में इंफेक्शन आएगा, बैक्टीरिया आएंगे, जर्म्स आएंगे, कीड़े आएंगे। और विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होगा तो आप चॉकलेट रोज खाइए, आपके दांतों को कुछ नहीं होगा। अंदर कुछ और गड़बड़ हो सकती है, लेकिन दांतों को कुछ नहीं होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि चॉकलेट खाने से सब अच्छा होने वाला है, दांत खराब नहीं होते। विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होगा तो, है ना? इसके अलावा मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। ये सब क्या है? ये सब आपके विशुद्धि चक्र के रिलेटेड है। थायराइड दोनों टाइप के होते हैं, हाइपर और हाइपो। दो तरह के थायराइड, दोनों कहाँ से आ रहे हैं? आपके विशुद्धि चक्र से आ रहे हैं। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, थायराइड नहीं निकलता, लेकिन सिम्टम्स आते हैं थायराइड वाले। मतलब वो बीमारी ऑन द वे है, सिम्टम्स सारे हैं, रिपोर्ट में नहीं, ऑन द वे है, रास्ते में है, पहुंचने वाली है। किस महीने आ जाएगी आपको नहीं पता, शुरुआत हो चुकी है, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर किसी को कानों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी विशुद्धि चक्र के रिलेटेड है। आवाजें सुनाई दे रही हैं, कई लोगों को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, विशुद्धि चक्र। कान में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो रखा है, आपका विशुद्धि चक्र। जब आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पा रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होकर इस तरह की सिचुएशन बना देती है। और तब आपको समस्या आना शुरू हो जाती है। अब वो निगेटिव एनर्जी कहाँ है? वो आपके सराउंड में है। वो कैसे आएगी? खूब गुस्सा कीजिए, खूब लोगों से झगड़ा कीजिए, लोगों को अपशब्द कहिए, दिन भर गुस्से में रहिए, बीपी बढ़ेगा, है ना? तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी। फिर उसके बाद आपको ये कहता है मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ, मैं गुस्सा नहीं करता। अपने आज की चीजों को छोड़ के पीछे, अपने इसी जन्म में पीछे जाकर के तो देखिए कैसे थे आप, पता चल जाए। तो ये सारी सिचुएशन हमारे साथ बनती है, इनके अंदर ही कई तरह की आवाजें सुनाई देती है, जिनकी वजह से ऐसा लोग परेशान होते रहते हैं, वो कान में आवाजें आती रहती हैं। ये भी आपकी विशुद्धि चक्र की प्रॉब्लम।
जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, वो लोग हायर बीइंग्स की इंफॉर्मेशन, हायर डायमेंशन के जो मास्टर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, उनके मैसेजेस को क्लियरली सुन सकते हैं। क्लियरली आवाज आती है। आप सबने सुना है, महाभारत के समय में आकाशवाणी हुई थी। उससे पहले भी होती थी, लेकिन जहां तक आप सबको या मुझे मालूम है, वो सब सुना है। हम ना, जब भी गीता की बात होती है, जब भी हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें आवाज सुनाई देती है कि महाभारत के समय में जब कंस अपनी सिस्टर को लेकर के जा रहा था शादी के बाद, तो आकाशवाणी हुई, आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण। वो आकाशवाणी, वो क्लियर वॉइस, वो मास्टर्स के मैसेज, वो डिवाइन मैसेजेस डायरेक्टली आप सुन सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं। वो कब होता है? जब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। अदरवाइज अंदर से आवाजें आती हैं, वो सुनते हैं, हम ऊपर की आवाजें नहीं सुन पाते। और वो अंदर से कैसी आवाजें हैं? वो अंदर की जो आवाजें हैं, वो कहती हैं जो नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, जो डीएनए के थ्रू एंसेस्टर्स की चीजें आई हुई हैं। बहुत सारे लोग एंसेस्टर्स की वजह से भी परेशान होते हैं। वो डीएनए के थ्रू जो नेगेटिव चीजें आई हुई हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे विशुद्धि चक्र से। फिर वोकल कॉर्ड के रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, विशुद्धि चक्र। टॉन्सिल की प्रॉब्लम आ रही है, विशुद्धि चक्र। आपकी नेक के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, विशुद्धि चक्र। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, विशुद्धि चक्र। किसी को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है, विशुद्धि चक्र। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ है? आपके विशुद्धि चक्र के रिलेटेड। साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, नाक से श्वास लेने में परेशानी हो रही है, विंड पाइप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यह भी विशुद्धि चक्र के रिलेटेड है। विंड पाइप दोनों से कनेक्टेड है, हार्ट से भी और इससे भी। साइनसाइटिस दोनों से कनेक्टेड है, हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है? हमारे विशुद्धि चक्र से। अब इनमें से कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आई है, मतलब पहला काम क्या करना है? विशुद्धि चक्र पे काम करना शुरू कर दीजिए। रिलीज करना है, क्लीन करना है। नो डाउट आप लोग मेडिसिन ले रहे होंगे कितने साल से, और डॉक्टर ने क्या बताया है कितने साल में आप लोग ठीक हो जाएंगे उस दवाई से? लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होंगे, ये आपको भी पता है, ये उस डॉक्टर को भी पता है। फिर भी हर 3 महीने में रिपोर्ट दिखाने जाना है, रिपोर्ट करवाएंगे, मेडिसिन लेंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे, दवाई वहीं से लेंगे जहां डॉक्टर बैठा है, बगल में ही क्लिनिक है। उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारे से कोई लेना देना नहीं, है ना? वो दवाई है ही नहीं जो आपको ठीक कर दे। ये उनको भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हमारे राउंड चक्कर लगते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें विशुद्धि चक्र पे काम करना होगा। अब विशुद्धि चक्र पे काम कैसे करेंगे? सिंपल है, झाड़ू उठाइए, साफ कर दीजिए, है ना? घर में सफाई ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये देखो, बस कचरा ही तो निकालना है। वो गंदगी जो हमने जन्मों से इकट्ठी कर रखी है, उसको निकालना है। लेकिन उसको निकालने से पहले समझना है कि कौन कौन सी गंदगी है जो हमने इकट्ठा करके रखी हुई है ना? समझना है ना? ये दोनों। कई लोगों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यू भी आते हैं विशुद्धि चक्र की वजह से। कैसे? मालूम है कि ये कोई सामान घर में रखा है या कोई बाहर की चीज है, ये चीज मेरे काम की है, ये भविष्य में आगे चल के मुझे काम आएगी आएगी, तो भी बैठे बैठे इसको खराब कर देंगे। डिस्ट्रॉय, इट मीन्स विशुद्धि चक्र, साइकोलॉजिकल इश्यू। ठीक है? कई लोगों को देखा होगा ना, गार्डन में जाते हैं, बढ़िया प्यार से बैठते हैं, और जहां बैठते हैं वहीं की घास उखाड़ना शुरू कर देते हैं। देखा है? साइकोलॉजिकल इश्यू, विशुद्धि चक्र। घास लगी रहेगी, लोग आएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, अच्छी लगी घास, उनसे बेनिफिट ही मिलना है, लेकिन उसको खराब कर रहे हैं। तोड़ के कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल इश्यू। तो इस तरह की चीजें भी हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं।
ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उस हायर डायमेंशन की एनर्जी जो इनके पास आ रही है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो विशुद्धि चक्र में जब वो एनर्जी जाएगी ही नहीं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इनको फेस करनी ही पड़ेगी। और वो प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की हो सकती है। विशुद्धि चक्र का मतलब क्या होता है? विश्व की शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आपके विशुद्धि चक्र में है, यानी कि हवा के अंदर जो भी तरंगे, जो वाइब्रेशंस हैं, हम इनको सुन सकते हैं। इस वाणी को, इस साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं और दुनिया को वापस समझा सकते हैं। वो हायर डायमेंशन के जो मास्टर्स हैं, उनके जो भी मैसेजेस हैं, वो डायरेक्टली आपकी और हमारी तरह के बात नहीं करते। जब आप ध्यान करते हैं, जुड़ते हैं, या जो वाइब्रेशन उन तरंगों को जब पकड़ते हैं, उसको डिकोड करते हैं, तब जाके वो मैसेज समझ में आता है कि क्या मैसेज था। है ना? हम सब जानते हैं ना, साइंस ने थोड़ी सी तरक्की तो कर ही ली है, इतनी तो कर ली है कि सूर्य में से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो साउंड को उन्होंने रिकॉर्ड किया, बाद में उसको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद क्या पता चला? कौन सा साउंड था? ओम। द साउंड इज ओम। तो पूरे ब्रह्मांड में जो साउंड मौजूद है, जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, जो वाइब्रेशन मौजूद है, हर एक वाइब्रेशन में साउंड है। उस साउंड को कैच करना, उसको डिकोड करना, उसको समझना, और फिर उस मैसेज को दुनिया को देना, ये सारा काम आपका विशुद्धि चक्र करता है। अगर एक्टिवेट रहेगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोगों का अलग मत हो सकता है, बोले सर अब तो मशीनें आ रही हैं, साइंटिस्ट ने इतनी खोज कर ली, हम क्यों अपने विशुद्धि चक्र पे काम करें? ये आपकी चॉइस है ना? लेकिन विशुद्धि चक्र पे काम नहीं किया तो सिर्फ यहां तक ही नहीं, बहुत कुछ खराब होगा जीवन में। ठीक है? तो जब चक्र एक्टिवेट होता है, तभी हम ये सुन सकते हैं। जैसे कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हायर मास्टर्स की होती है, तो वो हम समझते हैं। लेकिन अगर चक्र एक्टिवेट नहीं है, तब क्या होगा? मौसम चेंज होते ही सर्दी जुकाम हो जाना, थोड़ा सा खांसी हो जाना। विशुद्धि चक्र लो एनर्जी पे है, स्पिनिंग में प्रॉब्लम है, स्पिनिंग सही से नहीं हो रही है, विशुद्धि चक्र के अंदर लेयर्स के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेजेस है, वातावरण में कुछ भी चेंज आता है, पहले ही ये लोग बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया, बीमारी शुरू हो। विशुद्धि चक्र इतना कमजोर है आपका कि वातावरण में एक हल्का सा चेंज आया और आपका विशुद्ध सर्दी खांसी शुरू हो गई आपकी। कितना कमजोर है, सोच के देखिए। इनमें इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी तो नहीं है, लेकिन आपका विशुद्धि चक्र की क्या हालत है? तुरंत थ्रोट इन्फेक्शन आ जाता है। थोड़ा सा भी कहीं बाहर चले गए, दूसरी जगह का पानी पी लिया है, थ्रोट इन्फेक्शन आ गया। ये तो नो, होता है ना ऐसा? कितने लोगों को होता है? एक्सेप्ट करना है, रिलीज करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है? अच्छा, जिनको थोड़ा होता है एक हाथ उठाएंगे, जिनको ज्यादा होता है दोनों हाथ उठा सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस, देखा, एक्सेप्ट कर लिया। सर ज्यादा प्रॉब्लम होती, बाहर गए, पानी पिया, इन्फेक्शन। पहले तो नहीं होता था, अब होता है। जैसे जैसे हमारी एनर्जी डाउन में जा रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको अगर सर आपको ये लाइफ स्टाइल डिसीज हो, लाइफ स्टाइल डिसीज तो हमने बना लिया है, हमने क्रिएट कर लिया है। पहले कोई भी व्यक्ति खुले में कहीं कभी पानी पी लेता था, कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन अब पैकेज्ड वाटर चाहिए। अगर खुले में कोई पानी पी ले, बोले इसमें बैक्टीरिया होता है, खराब खराब हो जाएगा। उन लोगों को क्यों नहीं खराब करता जो बेचारे मजदूर हैं, लोअर कैटेगरी के हैं? उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर तो है, उनके अंदर इतनी एनर्जी तो है कि उनको जल्दी ये असर नहीं करता। हमने अपनी एनर्जी को लो कर रखा है। और फिर सर हम तो मेडिटेशन करते हैं, वी आर मेडिटेटर। कितने साल से? सर 5 साल से कर रहे हैं, वाह वेरी गुड। फिर सर वो तो बाहर जाते हैं, पानी पी लेते हैं, तो गला खराब होता है। कहाँ है एनर्जी? वो 5 साल जो आपने किया है, 5 सालों में आपका एक चक्रा बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने क्रिएट करके रखी हुई है। थ्रोट चक्रा, है ना? विशुद्धि चक्रा, तुरंत इंफेक्शन आ गया। आपका विशुद्धि चक्रा आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। तो ये कैसे हो गया?
ये स्वादिष्ठान चक्र और थ्रोट चक्र आपस में कनेक्टेड है। अगर हम कोई भी बात समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र, कोई व्यक्ति कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है और आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद्रमा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र में। और अगर कोई बात हम समझ तो गए हैं, लेकिन अपनी बात को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र, यहां प्रॉब्लम है। ऐसे में हमको विशुद्धि चक्र को क्लीन करना है, विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करना है। अब इसके लिए भी कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। एक क्रिस्टल होता है, अभी बता देता हूँ, फिर बाद में आप लोग पूछेंगे। एक होता है लापिस लाजुली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। लापिस लाजुली, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है ना, लापिस लाजुली क्रिस्टल ओरिजिनल वाला, उसकी माला धारण कर लेना, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा थायराइड की प्रॉब्लम। ठीक है। और जिनको थायराइड, विशुद्धि चक्र के रिलेटेड थायराइड भी है और साइकोलॉजिकल इशू भी है, तो सोडोलाइट। साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ओनली थायराइड है, तो लापिस लाजुली। माला धारण करनी पड़ेगी, ब्रेसलेट से काम नहीं चलेगा, है ना। सस्ते के चक्कर में मत रहना, फिर हम ब्रेसलेट पहन लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, माला कंठ में माला धारण करनी पड़ेगी, कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इससे थायराइड ग्लैंड के लिए जो भी मिनरल कंपोजिशन है वो हमारी बॉडी रिसीव करना शुरू कर देती है। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं। हमने विशुद्धि चक्र के बारे में ओवर नॉलेज ले लिया, छोटा छोटा नॉलेज जो जरूरी था, बीमारी बीमारी ये सब बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपने डीप नॉलेज में, जिसकी रिक्वायरमेंट वाकई आपको है, जिसकी जरूरत आपको है, जिसके लिए आज आप यहाँ बैठे हो। ठीक है। हम सब गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं, सुना है, चैंट करते हैं, बहुत सारे लोग चैंट करते हैं, है ना। एग्री करते रहना, एड्रेस करके एग्री करते रहना, जो भी काम किया आपने एग्री करते रहना। जिनके कैमरे बंद है चालू कर लीजिए, क्योंकि अब एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझना, और जहां ले जा रहा हूं वहीं पहुंचना। अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक करी तो आप कहीं और स्लिप होकर के पहुंच जाएंगे, उसमें फिर मेरी गलती नहीं है, वो चाय की चुस्कियों में ही सारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपनी गायत्री मंत्र। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो हीलर हैं, हीलिंग करते हैं? कोई भी हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं या एनीथिंग, कुछ भी हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, हम लोग हीलर हैं। हमें मालूम है मेटल्स क्या करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं, यस और नो, है ना। एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हमको रेकी में सिखाया गया है कि जब अट्यूनमेंट वगैरह देते हैं, किसी को हीलिंग देते हैं, तो मेटल की चीजें अपनी बॉडी में नहीं रखनी चाहिए, निकाल देना चाहिए, यस और नो, है ना। सबको पता है, वेरी गुड आंसर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं दोबारा क्वेश्चन आपसे ही करूंगा, जिनके हैंड रेज हुए उन्हीं से तो पूछूंगा। चलिए, तो गायत्री मंत्र पे हम लोग आ जाते हैं। गायत्री मंत्र अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे विशुद्धि चक्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको अपने विशुद्धि चक्र को ठीक रखना है, तो हर रोज गायत्री मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। कितना करना है, चॉइस आपकी। एक माला करना है, 3 माला करना है, 5 माला करना है, 11 माला करना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हर रोज चैंटिंग करनी है। आपकी कंठ से आवाज आनी चाहिए। अब इसमें तर्क वितर्क नहीं देखना है कि हम माला जपते हैं तो हमें वो गौमुखी चाहिए, माला अंदर होना चाहिए, ऐसे जपना है, वैसे जपना है, कौन सी माला ले लें, सर वो आवाज नहीं निकलनी चाहिए, मन में जपना चाहिए, सारे तर्क वितर्क किनारे कीजिए। आपके विशुद्धि चक्र को ठीक करना है तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है, और साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, बस यहां से साउंड आना चाहिए। कितने लोगों को याद है गायत्री मंत्र? याद है? जल्दी से हैंड रेज करके बताना, याद है? हाँ सर। आप में से आवाज किसकी अच्छी है? नहीं, तभी तो मैं पूछूंगा कि आपको बोलना है याद है तो। जिसकी आवाज अच्छी होगी उसी की सुनेंगे ना हम लोग। चलिए,
तो जिनको भी याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है याद कर लीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर पॉसिबल नहीं हमारे लिए गायत्री मंत्र की चैंटिंग करना, अब क्या करें। होता है कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। अब ऐसे लोगों के लिए सिंपल है, कम से कम एक माला की चैंटिंग रोज करें, और 2 घंटे के लिए अपने घर में मोबाइल में गायत्री मंत्र चालू करके छोड़ दें। ये तो इजी हो गया, या दोनों। एक माला चैंट करेंगे, अपने कंठ से आवाज आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, और 2 घंटे मोबाइल में चला के छोड़ेंगे, कम से कम 2 घंटे, है ना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट पे अभी हम लोग सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जितना कुछ मैंने बोला हर एक पॉइंट पे डीप में जाएंगे। 2 घंटे चला, तो उसमें जो वाइब्रेशन है, जो वो चैंटिंग होगी, जो मंत्र का उच्चारण होगा, उसमें उसकी जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वो जो फ्रिक्वेंसी में आप रहते हैं, तो हमारे घर में क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जितनी भी मेटल की चीजें हैं एनर्जी को क्या करती हैं, एब्सॉर्ब करती है। आप घर में रहते हैं, कितनी मेटल की चीजें आपके घर में, कितनी मेटल की चीजें हैं। गोदरेज की अलमारी सबके घर में होती है, दिन भर में 4 बार तो हाथ जाता ही है उसमें ओपन करने के लिए, है ना। हमारे घर में विंडोज मेटल की हैं, कुर्सियां कई लोगों के यहाँ मेटल की होती हैं, डोर के हैंडल मेटल के होते हैं, घर का गेट मेटल का होता है, घर में सीढ़ियों में रेलिंग लगी है या बालकनी में रेलिंग लगी हुई है मेटल की है, घर का सीलिंग फैन भी मेटल का है। और ये तो चलो हमने एक आध 2 बार छुआ टच किया, लेकिन हमारे घर के यूटेंसिल्स, बर्तन किस चीज के बने हुए हैं, सर प्लास्टिक के, मेटल के ही है ना, प्लास्टिक के तो नहीं है। पानी पीना है तो स्टील का गिलास चाहिए, खाना खाना है तो स्टील की प्लेट होनी चाहिए, स्टील की कटोरियां है, स्टील के चम्मच है, सारे यूटेंसिल्स हमारे कैसे हैं, मेटल के हैं। यस और नो। फिर चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कई लोग वॉच पर पहनते हैं। अब वॉच कैसी है, वो भी कई लोगों के हाथ में मेटल की होती है ना, लाइक दिस, मेटल की पहनना पसंद करते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कई लोग गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं। जितनी महिलाएं सबको पसंद है, फेवरेट है, गोल्ड तो चाहिए, कुछ हो ना हो गोल्ड तो दिला दो भाई, खुश हो जाएंगे। तो वो भी क्या है, मेटल है। फिर चलो जिनके यहाँ कुछ नहीं है वो भी ले लीजिए, बालों में हेयर पिन भी लगाएंगी तो मेटल की हो जाती है, या दोनों। और मेटल की हर एक चीज एनर्जी को पकड़ती है, ये आपको समझना है। मैं यहाँ ये समझाने तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है, इससे क्या होता है, भटकना मत, कहीं और मत चले जाना, है ना। अगले 15 मिनट अपने कान को और अपने ब्रेन को ओपन रखना, जस्ट 15 मिनट। एक एक चीज आपकी इस ऊर्जा को जो आपने प्रोड्यूस किया उसको पकड़ती है, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं, मेटल की हर एक चीज उस एनर्जी को absorb कर रही है। तो जब आप गायत्री मंत्र चलाएंगे फिर क्या होगा, मेटल की हर चीज उसको absorb करेगी, या दोनों। आप बोलेंगे तो भी और आप मोबाइल में चलाएंगे तो भी, फिर वो हर एक चीज जिसने मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, आप उसको टच करके देखिए, वो एनर्जी ट्रांसफर होकर आप ही के अंदर जा रही है, आपकी फैमिली वालों के अंदर ही जा रही, कहीं और नहीं जा रही। समझ में आया। चलो यहां तक तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, अपने विशुद्धि चक्र को और अपनी बॉडी को और अपनी सारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, हाँ बल्ब ऑन हो गया, सही, वेरी नाइस। तो गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है, जरूर घर में चलना चाहिए। विशुद्धि चक्र की फ्रिक्वेंसी मैच होगी, विशुद्धि चक्र बैलेंस होगा, और जो जो एनर्जी हम टच करते जाएंगे मेटल की चीजों के थ्रू, वो एनर्जी वापस हमारी बॉडी में जाएगी। तो विशुद्धि चक्र के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा समझिए, ठीक, यहां तक सबके बल्ब ऑन होंगे। अब बल्ब जब जलेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। लिखना छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि अब एक एक पॉइंट को समझना है। अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन को बदलने वाले 10 मिनट हैं। छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, डायरी पेन बाद में लिखेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, सर दे देंगे। जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, हम क्या सोचते हैं,
हर इंसान, हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर मैंने इस मंत्र का उच्चारण 1000 टाइम्स कर लिया है, 10 माला कर लिया, 11 माला कर लिया, 25 माला कर लिया, 100 माला कर लिया, मैंने इतने बार जाप कर लिया, 10,000 बार कर लिया, 51,000 बार कर लिया, ये 1 लाख बार कर लिया, 1.25 लाख बार कर लिया, हमें क्या होगा? इसका मतलब जिस मंत्र का मैंने उच्चारण किया और जो संकल्प लेकर के मैंने उस मंत्र का उच्चारण किया है, वो संकल्प मेरा पूरा हो जाएगा, या तो नो? फेथ है हमें, अपने मंत्रों पे विश्वास है, उस ऊर्जा पे विश्वास है कि जब हमने मंत्र बोला तो वो एनर्जी आएगी, है ना? इस बात पे बहुत अच्छी फीलिंग हमारे अंदर हमने रखी हुई है। फिर और क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मौन धारण करते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने ये 20 डेज 21 डेज का मौन धारण किया था या मैंने मेडिटेशन कर लिया था, इसका मतलब मैंने जो संकल्प लिया था वो ऊर्जा मेरे अंदर आएगी और ये काम तो मेरा सफल होगा ही होगा। पंडित जी ने बोला महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए, 1.25 लाख आपके संकट टल जाएंगे, हमने करा लिया, विश्वास, अब तो मेरा काम हो जाएगा, संकट टल जाएंगे। यस और नो? इस बात पे हम सबको यकीन है, इंक्लूडिंग मी, हम सब जानते हैं इस बात, है ना? सबको यकीन, भरोसा है हमें, हमारे पंडित जी पे बहुत भरोसा है हमें। हम खुद को नहीं जानते, खुद को जानना है। तो अभी एक अच्छा शब्द जो हम बोलते हैं वो क्या है? एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपने गायत्री मंत्र की चैंटिंग की, उसने क्या किया? एक एनर्जी प्रोड्यूस किया। आपने महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग की, उसने क्या किया? एनर्जी प्रोड्यूस किया। जब हमने मौन धारण किया तब भी एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जब हमने मेडिटेशन किया तब भी एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम हम सोचते हैं कि हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये काम हम कितनी देर तक कर रहे हैं? हमारे पास 24 घंटे हैं। कितनी देर तक कर रहे हैं? 1 घंटे। या तो नो? बाकी के 23 घंटे क्या? तो वो जो टाइम था जिस बीच में हमने इस मंत्र की चैंटिंग की है, और सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, दोनों टाइम कर लिया, बीच का जो समय है, इस बीच में क्या? इसके बीच में भी एक एनर्जी है, वो 23 घंटे की भी एक ऊर्जा है। जो लोग हंसते खेलते मजाक मजाक में बहुत सारे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हर दिन, ये बैड वर्ड्स आपके विशुद्धि चक्र को कितना इफेक्ट करते हैं आपको नहीं पता। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बातों बातों में गलत शब्द बोलना, सामने वाले का मजाक उड़ाना, सामने वाले के ऊपर जोक्स क्रैक करना, कई लोग करते हैं ना, अरे तुम्हारे बाल तो ऐसे हैं, बिल्कुल चिड़िया के घोंसले की तरह दिखाई दे रहे हैं, देखो उसको फैशन है, उसको आपने बोल दिया और उसका मजाक उड़ा दिया, है ना? खाने की चीजों को गलत चीजों से कंपेयर कर देंगे, किसी इंसान के फेस को किसी जानवर के फेस से कंपेयर करते हैं, मजाक नहीं सही लेकिन बोलते हैं। यह दोनों बोलते हैं ना, कुछ भी कह देते हैं, और कई बार 2-3 बातें ऐसे मजाक मजाक से बोल देते हैं। और रिश्ते में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को बुलाना होता है तो बुरे शब्दों का, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें बुलाते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये भी सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना? रिश्ते में ही लगता है तो बोले इसी नाम से बुला लो, नहीं, गलत शब्द है। तो जब इस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं तब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझना। जो भी मंत्र हम पढ़ रहे थे वो किस कैसे बने हैं? गायत्री मंत्र कैसे बना? महामृत्युंजय मंत्र कैसे बना? जिस भी मंत्र का हमने उच्चारण किया कैसे बना? हिंदी अक्षर में देखें तो आ से ज्ञा तक के अक्षर ही हैं, इसके बाहर कुछ है क्या? नहीं है। इंग्लिश ले लीजिए, ए से जेड तक के ही अल्फाबेट्स हैं, इसके बाहर कुछ है क्या? नहीं है। सारे मंत्र इसी के अंदर है, इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, संस्कृत में लिखे, सब इसके अंदर ही आ रहा है, बाहर कुछ नहीं आ रहा, है ना? तो जब हम किसी प्रॉब्लम में है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर होना है, और उसके लिए हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, हवन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और हमको मालूम है कि इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो ऊपर से ईश्वर की ऊर्जा आएगी और हमारा ये काम होगा, 100% होगा। इट मीन्स हमने क्या किया? वो मंत्र की ऊर्जा कहाँ से आई? आज से ज्ञा तक के अक्षर से मिलकर एक अक्षरों का एक समुदाय बना, वो शब्द बना, और उन शब्दों के समुदाय से
उसको जोड़ने से एक मंत्र बना, और उस मंत्र को जब हम चैंट करते हैं हमारे गले से, हमारे कंठ से, वो जो प्रोड्यूस होती है साउंड, उससे वो एक एनर्जी बनी, और वो एनर्जी ये सारे काम कर देती। ये तो नो, हैंड रेस करके बताना जल्दी, यहां तक समझ में आ गया। और हम बिलीव करते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इससे जितने भी हमारे काम है सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। अब फेथ है हमें, विश्वास है हमें। वो मंत्र किसने चैंट किया था? आपने। किसने चैंट किया था? आपने। किसके कंठ से आवाज आई थी? आपके। वो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई? आपके कंठ से। और वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग कि आपको बिलीव है कि वो आपके सारे काम कर देगी, विश्वास। तो वो एनर्जी कहां से पैदा हो रही है? आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी शब्दों के द्वारा वो एनर्जी आ रही है। तो अब वैसे ही विशुद्धि चक्र में आप दिन भर में, क्योंकि 1 घंटे की बात ये थी, 23 घंटे की बात क्या थी, 10 झूठ बोल करके, 20 गलत बातें बोल करके, 4-5 अननेसेसरी बातें करके, विशुद्धि चक्र के अंदर की पावर को आप क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो। कितना डैमेज कर रहे हो आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिन करो आप, 1 घंटे जो आपने मंत्र चैंट किया, इतनी पावर आ सकती है। 23 घंटे जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने विशुद्धि चक्र के साथ? कितना डैमेज कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग 20 मिनट एक मंत्र को जाप करके अपने आप के लिए सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जब हम ऐसा सोच सकते हैं, कई लोग दिन में 1 घंटे मौन धारण करके या मेडिटेशन करके 21 दिन का मेडिटेशन का संकल्प लेके ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ अब बहुत अच्छा हो जाएगा, तो दिन भर में छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल बोल करके कुछ भी बातें फेंकते रहते, कुछ भी कहते रहते हैं। सोचिए उनके विशुद्धि चक्र के ऊपर कितना असर आता है। कई लोग गालियां बकते हैं, सामने वाले को बक रहे हैं, है ना? कई लोग को सुना होगा ना, ये लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं यार, हमें थोड़ी ना कोई असर होगा। होगा क्या? नहीं होता। सामने वाले को दिया तो उसको असर होगा, या तो नो? नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट। मंत्र आप जप रहे हो यहां अपने कंठ से, तो फायदा आपको, और गाली आप दोगे अपने कंठ से, तो नुकसान दूसरे का कैसे होगा? वो जो बुरे शब्द आपने निकाले हैं, वो बैड वर्ड्स, इंग्लिश में, हिंदी में लिखिए, आ से ज्ञा तक के अक्षरों से मिलकर के ही बना है, ए से जेड तक के अल्फाबेट से मिलकर के ही बना है। निकला आपके कंठ से, प्रोड्यूस आपके कंठ से हो रहा है, एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है। दूसरे का बुरा कैसे हो सकता है? एक मंत्र आपने पढ़ा, आपका भला होगा। आपने गलत शब्द इस्तेमाल किए, तो दूसरे का बुरा कैसे हो सकता है? हम उसी में खुश हैं। अच्छा होगा तो हमारा, बुरा हमने बोला तो गलत दूसरे के लिए। हाउ इट पॉसिबल? गॉट द पॉइंट? 15 मिनट, 20 मिनट मंत्र चैंटिंग कर ली, एक माला कर ली मैंने, सुबह बैठी, 2 अगरबत्ती लगाई प्रभु के सामने, एक माला चैंटिंग कर ली, आनंद की अनुभूति है, बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। और 23 घंटे जो हमने दूसरों के बारे में बुरा सोचा, बुरा बुरा बोल दिया, कि उसका खराब होगा या हमारा? प्रोड्यूस कौन कर रहा है साउंड? आप। किसके कंठ से निकला? आपके। वो अक्षर कौन से थे? मंत्र जिस शब्द से, जिस अक्षर से बने हैं, वही अक्षर यहां भी बैड वर्ड्स में भी यूज हुए हैं। अलग से कुछ नहीं आया, कोई दूसरी भाषा नहीं थी। ए से लेकर जेड तक और आ से लेकर ज्ञा तक, आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, सब कुछ यहीं पर है। तो वो बैड वर्ड्स की भी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है आपके कंठ से, वो दूसरे का बुरा नहीं करती है, वो स्वयं का बुरा करती है ना? तो हम मंत्र चैंटिंग करें तो भला हमारा, भगवान हमको सब कुछ दे रहा है, और हम गाली दें तो बुरा दूसरे का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का नहीं होता, हमारा ही होता है। ये बात समझना जरूरी है, यहीं से कर्म की शुरुआत हो जाती है, जो इंसान समझ नहीं पाता है। बोलते रहते हैं, 23 घंटे तक अपने कंठ को खराब करके रखते हैं, और फिर कहते हैं मैंने क्या किया है, मैं तो साधु हूँ, महात्मा हूँ, संत हूँ, मैं तो 1 घंटे रोज मंदिर में बैठता हूँ, और मैं 2 अगरबत्ती लगा के मंत्र जाप करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ। 23 घंटे हम क्या कर रहे हैं?
3 घंटे आपके मन के विचार कहाँ है? इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऑफिस में लोग परेशान करके रखे हुए हैं, खुद तो कोई काम नहीं करते हैं, हमको काम दिए रहते हैं, उनका ऐसा हो जाए, इनके साथ ऐसा हो जाए, उनके साथ। हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? बोल दूसरे के लिए रहे हैं, लेकिन कहाँ से? वो सुनने नहीं आ रहा है। सुन कौन रहा है? बोल भी आप रहे हैं, सुन भी आप रहे हैं। एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आप। वो अक्षर कहाँ से निकल रहे हैं? आपके कंठ से। वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? आपके कंठ से। वो एनर्जी किसको हार्म करेगी? आपको। सब कुछ आपके सराउंड्स में क्रिएट हुआ, किसने किया? आपने। समझ में आया? सोच के देखिएगा। सोचना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं सोचेंगे तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इतने सालों में कभी ये चीज कभी किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं सिखाई, किसी ने मौका, ईश्वर ने भी मौका नहीं दिया। आज मौका मिला है, आगे फिर नहीं मिले। जिनको ये मौका मिला है, समझ जाइए। चलिए, एक और बात करते हैं। यहां तक की कहानी तो सबको समझ में, ये दोनों, ये दोनों है ना? अभी पेन कॉपी बंद रखी है ना? अभी और बहुत कुछ है समझने के लिए। अभी तो चाय की चुस्कियां भी लेनी है बैठ के। हाथ से चाय पीना छोड़ देंगे सर। चलिए। सेकेंड, पेरेंट्स की दुआएं और बददुआएं ज्यादा काम करती है। दोनों काम करती हैं, है ना? और हमें क्या चाहिए जीवन में? पेरेंट्स की दुआएं चाहिए, बददुआएं तो नहीं चाहिए। जैसे मदर है, माँ है, अपने बच्चे को किसके साथ कंपेयर कर? डोंकी से। है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो बिल्कुल गधा हो गया, पढ़ाई लिखाई तो करते ही नहीं है। या दोनों, गधा ही रह जाएगा। इसके दोस्त आगे निकल के, लेकिन गधा का गधा बनो। और एक से नहीं कहते, जितने लोग मिलने आते हैं, जितने लोग घर में आते हैं आपसे मिलने आए, आपके दोस्त आए, आपके रिश्तेदार आए, आपके पड़ोसी आए, आपके सगे संबंधी आए, आपके फ्रेंड्स आए, सबके सामने कह देते हैं। न जाने कितने बार बोले। हम जिन जिन लोगों के साथ में बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, जिस एनिमल के साथ बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, उस एनिमल का ऑरा बच्चे की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। बार बार बोलते रहिए, उसका ऑरा वहां से कनेक्ट हो जाएगा। आपके बच्चे के ऑरा के साथ कनेक्ट होता है। हमारे बड़े बड़े लोगों से बार बार हमको आशीर्वाद लेना चाहिए। हर ग्रंथ में, हर मजहब में लिखा हुआ है, हर संस्कृति में क्यों कहा गया? क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। ईश्वर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के रूप में, हमारे बुजुर्गों के रूप में ईश्वर हमारे पास हमेशा है। तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जब अपने ही घर के लोग अपने बच्चों के लिए बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? फिर क्या होगा? तब लाइफ कहाँ जाएगी? तो जब मदर अपने बच्चों के लिए कहती यूजलेस है, गधा है, ऐसे शब्दों का जब बार बार इस्तेमाल करेंगे, फिर वही शब्द बच्चे को अफेक्ट करना चालू करते हैं। और ऐसी चीजों को फिर जब आपके और उस बच्चे के और में बहुत स्ट्रिक्टली जब वो नीचे जाकर बैठ जाएगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है। तो एक मदर का भी उसके विचारों का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आता है। बहुत ज्यादा था। बाहर वालों की बातें कम समझ में आएंगी, उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन घर में जो एक मदर बोल रही है और एक फादर जो बोल रहा है, उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब वो बच्चा 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट उसके जीवन में मौजूद रहता है, वो निकलता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बचपन में बोला 5 साल का था, आपने बोल दिया गधा है, और वो 50 साल का, वो तो सब ठीक हो गया। नहीं, वो इफेक्ट अभी भी अंदर मौजूद रहता है। और इसकी वजह से, अगर मदर की वजह से वो चीजें आई हैं, तो चंद्र नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। फादर की तरफ से आया है ऐसा कुछ, तो सूर्य नाड़ी ब्लॉक होती है। करते रहो प्रैक्टिस आप, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को ओपन करने से कोई फायदा नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद भी इनकी फिर नाड़ियां जल्दी ओपन नहीं होती। फिर ऐसे लोग जब पहुंचते हैं, कांटेक्ट होता है, इनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपको करना क्या है। आपके मदर की तरफ से ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, तो आप घर जाइए, अपनी मदर का आशीर्वाद लीजिए, अपनी माँ के पैर छूइए और उनसे ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दीजिए। वो बच्चा जो बड़ा हो चुका है, 50 साल की उम्र हो चुकी है, वो कहता है मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। कहते हमने अपने बच्चे का जीवन खुद ही खराब कर दिया, तो अब क्या करें?
फिर उनको बताया जाता है कि आपके मदर के समान कोई भी बुजुर्ग है, महिला है, उसके पास जाइए, उसको कुछ खाने पीने का सामान डोनेट कर दीजिए, उसके चरण छूइए और उनसे ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दीजिए। तब जाके वो चीजें, वो एनर्जी ब्लेसिंग्स के रूप में आना शुरू होती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। और चंद्र नाड़ी ब्लॉक होगी मतलब चंद्रमा खराब होगा तो कैश फ्लो नहीं आएगा जीवन में, ये बात समझ चुके हैं आप लोग। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, कैश फ्लो का कारक चंद्रमा होता है ना। यहां तक इफेक्ट कर रहा है, आपके एक एक शब्द कहां से निकले थे, किसने बोला था। तो हर एक बात बोलने से पहले गहराई से समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा, गहराई से फिर उसके बाद आपको बोलना है। मदर के साथ घर में झगड़ा करना, किसी के साथ भी झगड़ा करना, विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम। फ्यूचर में क्या होगा, अभी हमने सामने वाला कमजोर है ये समझ करके उस व्यक्ति से झगड़ा कर लिया है ना। आज दोनों की उम्र लगभग सेम है, दो लोग हैं, एक लेकिन एक की फाइनेंशियल कंडीशन भी कमजोर है, शारीरिक भी कमजोर है, तो हमने उससे झगड़ा कर लिया, उसको खूब प्रताड़ित कर लिया। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, उनका खूब मजाक उड़ा लिया। जब हमारा विशुद्धि चक्र अभी स्ट्रांग है, हमने खूब उसका उपयोग भरपूर कर लिया। जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी, इसके बाद जब आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, फिर आपके घर में बहू आएगी, फिर उसका समय आएगा, फिर जो आपने किया था वो प्रकृति रिटर्न करना शुरू करेगी। फिर जब रिटर्न आएगा, उस एज में आप असहाय होते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं, फिर आपको ही सुनना पड़ता, सुनने के अलावा कोई काम नहीं होता। फिर आप पड़े रहिए, बैठ कर सुनते रहिए। तो जब कोई और कमजोर था तब आपने अपने विशुद्धि चक्र का खूब उपयोग किया, बोल बोल के, ताने मार मार के, अपशब्द कह कह करके, फिर समय आता है आपका, रिवर्ट मिलता है जब। क्योंकि हमारे ऑरा में हमने सामने वाले के लिए यही चीज रखी थी जो हमें मिल रही है, तो वो अट्रैक्ट होकर के हमारे पास आया। और घर में लोग मजाक में भी और सीरियस में कई चीजों में झगड़ा कर ही लेते हैं, कई लोग मजाक मजाक में कर लेते हैं, कई चीज सीरियसली झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को बुरा बोल लेते हैं, है ना। कितना बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं एक दूसरे के प्रति। और जस्ट इमेजिन करके देखिए, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रखा है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है इमेजिन करना है, और जिनके हो रहा है सच में मान लीजिए कि हाँ हो ही रहा है। एक एक दूसरे को बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति, वो आदमी घर से बाहर जाएगा, अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करेगा, अपने सिस्टर को लगाएगा फोन, अपने ब्रदर को लगाएगा फोन, और ये लेडी, ये बाहर नहीं जाएगी, ये घर बैठे बैठे सबको फोन घुमा देगी। हर एक जगह फोन चला जाएगा, हर एक रिश्तेदारी में फोन चला जाएगा, अपने पेरेंट्स से, अपने अपने सिस्टर से, अपने फ्रेंड से, सबके पास फोन लगा लगा, क्या बोलेंगे हम लोग, एक दूसरे के प्रति सिर्फ बुरी बातें, बैड वर्ड्स, नेगेटिविटी, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई कुछ बोलता है क्या झगड़ा होता तो। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप दोनों का झगड़ा हुआ, आप अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया, आपने अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया, आप उसके बारे में किसी को बताऊं झगड़ा हुआ भी, फोन लगाओ, गुस्से में हो, आप क्या बोलोगे, आप मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा बोलेंगे नहीं। जितना बुरा बोल सकते हैं उतना बुरा बोलेंगे। कौन बोल रहा है, आप, कहाँ से, आपके कंठ से वो शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, आपके कंठ से। वो एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस हो रही है। 20 मिनट मंत्र जाप किया आपने, वो आपके लिए अच्छा करेगी। और जो पूरे दिन ये चल रहा है, ये किसी और का बुरा कैसे कर सकती है। फिर चलो ठीक, झगड़ा हो गया, अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, 4 घंटे के बाद होश आ गया, है ना। 4 घंटे के बाद होश आ गया, दोनों समझ गए, हस्बैंड भी घर लौट आया, एक दूसरे को मनाने बैठ गए, बोले चलो चलते हैं, आज बाहर डिनर करेंगे, साथ में मूवी देख करके आएंगे। दोनों खुश हो जाते हैं, जाते हैं बाहर, मूवी देख करके आते हैं, डिनर करके आते हैं, वापस घर आ जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है अगली। हमें क्या लगा, हमने सारी चीजों को नॉर्मल कर लिया, यस और नो, यही फीलिंग आई ना हमारे अंदर कि हमारी सारी चीजें नॉर्मल हो गई। असली कहानी यहां से शुरू होती है। वो कहानी कहाँ है, जो शब्द
आपके वाणी से, आपके कंठ से, आपके मुख से निकले थे, वो कहाँ कहाँ गए? आपके पानी पीने की गिलास, आपके खाना खाने की प्लेट, आपके चम्मच, आपकी अलमारी, आपकी घड़ी, आपकी हेयर पिन, आपका गोल्ड, आपके फैन, आपकी कुर्सियां, आपकी सीलिंग, सब मेटल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मेटल के हैं, आपने बोला था एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मैंने नहीं बताया था, आपने कहा था, क्योंकि आपको पता है कि रियल में ऐसा ही होता है। गायत्री मंत्र की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो आपने बोला, जो आपने झगड़ा किया, जो आपने बुरे गालियां सुनाई है, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी क्या? वो भी तो होंगी। वो कहाँ जाएंगी? आपने बड़े प्यार से छोटे छोटे डब्बे खरीदे हैं, एक में चाय की पत्ती रखेंगे, एक में चीनी रखेंगे, एक में कुछ और रखेंगे, बड़ा कंटेनर रखो उसमें आटा रखेंगे, उसमें दाल रखेंगे। सब हमने मेटल के रखे हुए हैं। सर प्लास्टिक नहीं रखते हम लोग, खराब जल्दी होता है, अच्छा नहीं लगता। बड़े लोग हैं हम लोग, मेटल रखते हैं, स्टील रखते हैं। सबने कैच करके रखा हुआ है। हर एक मेटल के अंदर वो ही एनर्जी है जो आप दोनों ने वो झगड़ा किया था। आप दोनों ठीक हो गए, लेकिन हर एक एनर्जी ने, मेटल की चीजों ने अब्जॉर्ब करके रखा हर एक एनर्जी को। जो भी हमारे मुंह से निकला वो सब कैच हो गया। फिर क्या होगा? अलमारी को हाथ लगाया तो एनर्जी अंदर ट्रांसफर। खाना आया, चम्मच उठाई तो एनर्जी ट्रांसफर। पानी का गिलास पकड़ा तो एनर्जी ट्रांसफर। गाड़ी की चाबी उठाई तो एनर्जी ट्रांसफर। रेलिंग को हाथ लगाया तो एनर्जी ट्रांसफर। है ना? हर जगह से वो एनर्जी कहाँ जा रही है? अगेन हमारे अंदर जा रही है। फिर आपको क्या लगता है बस यही तक बात है? नहीं, अभी और भी है। अभी और भी है। अब सुबह सुबह जस्ट थिंक, आपके ऊपर जो भी ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, एवरीथिंग, वो सारी एनर्जी उसके अंदर भरी हुई है। आपने साउंड प्रोड्यूस किया, तो उस साउंड के जो भी मेटल से उस सबने एब्जॉर्ब कर लिया। घर में रखा हुआ हर एक मेटल का सामान, इवन आपके कॉटन के कपड़े भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और कपड़े का एक एक धागा भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस वाइब्रेशन को कैच करता है। आपकी बॉडी के 30 ट्रिलियन सेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपके बाल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपके शरीर के भीतर वो 72,000 नाड़ियां जिसमें प्राण ऊर्जा फ्लो होता है, वो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसके थ्रू आपके ऑर्गन्स बॉडी में रन हो रहे हैं। आप एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर उसी सोच के, उसी बातों के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। है ना? ये हमारे साथ हो रहा है। जैसे एक सड़े हुए चीज को आपने पहचान लिया और उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया, क्या होता है? चीज तो बाहर फेंक दी, वो फ्रूट सड़ गया, वो वेजिटेबल सड़ गया, बाहर फेंक दिया, लेकिन उसकी बदबू, उसकी दुर्गंध 2-4 घंटे तक तो रहती है ना। कई लोगों की 2-4 दिन पर नहीं रहती है। वैसे ही आपकी वॉइस से जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस हुई है, वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुई है, आपके घर के हर एक सामान के अंदर रहती है। आप दोनों ठीक हो गए, मूवी देख के आ गए, खाना खा लिया बाहर, आप बैलेंस हो गए। एनर्जी पूरे सराउंड में मौजूद है। आपके बच्चों की कॉपी किताबों में जो कवर चढ़ता है ना, वो भी इस एनर्जी को कैच करता है। आपको पता नहीं होता। फिर और क्या होता है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। फिर सुबह होती है ना? अब एक दिन की कहानी, ये समझ में आ गया। सुबह हुई। सुबह सुबह वाइफ बढ़िया चाय बना रही है हस्बैंड के लिए। बनाते हैं ना, यस और नो? हाँ, वेरी गुड, चाय बन रही है। चाय किससे बनेगी? वही मेटल का बर्तन यूज होगा, वही चम्मच यूज होगी जिसने इस एनर्जी को पकड़ा हुआ है। वही डब्बा जिसमें आपने चीनी और चाय पत्ती रखी, वो भी मेटल का है। उसके अंदर भी जो चीनी आपने रखी है उसने एनर्जी को कैच कर लिया है, चाय पत्ती आपने रखी उसने एनर्जी को कैच कर लिया है। सबके अंदर इतनी मेमोरी होती, हर एक चीज उस एनर्जी को पकड़ती है। आपने वो चाय पत्ती भी डाली, आपने दूध भी डाला, आपने चीनी भी डाली, आपने उसी चम्मच से बोलना शुरू किया, चाय पक रही है, फिर आप छान के कप में लेकर के आ गए, लीजिए पीजिए, खुद भी बैठ के हम पी रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम? कौन सी एनर्जी?
दोनों खुश हैं, दोनों नॉर्मल हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? खाना पका रहे हैं, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? वही बर्तनों का यूज हो रहा है, बनाने में भी और खाने में भी। ये एनर्जी कहाँ जा रही है? कहाँ से आई थी? कहाँ जा रही है? फिर जब भी, और एक बात होती है, अगर किसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो चाय बनाते बनाते भी, अरे ये तो यूजलेस है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, कोई बोले ना, कोई बात ही नहीं सुनते, और दो चार शब्द निकल रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अब बड़े प्यार से चाय बन के तो आ गई, वो चाय कौन पी रहा है? आप स्वयं भी पी रहे हैं, आपके घर के सारे लोग पी रहे हैं, वो सारी एनर्जी हर एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो रही है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और ये कब तक होगी? कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब जब उस चाय की पत्ती का डब्बा खुलेगा, जब जब उस चीनी का डब्बा खुलेगा, जब जब वो चाय बनेगी, जब जब वो खाना बनेगा, जब जब उस बर्तन में हम खाना खाएंगे, उसी शुगर से, उसी पत्ती से रोज चाय बनेगी, और वो ही थॉट उस व्यक्ति के अंदर रोज जाएगा, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा, जो जो आपने बोला है। हस्बैंड तो चला गया बाहर, आपने घर में रहते हो फोन कर करके सबको बताया, घर में जो झगड़े हुए वो सारी बातें भी हैं। अलग से अकेले में जो जो फोन कर करके जितनी बुरी बुरी बातें बोली होंगी, वो सब वहां एनर्जी के रूप में मौजूद हैं। ब्रह्मांड में सारी वाइब्रेशन होती है ना, सब जगह है। वो सारी चीजें उसमें मिक्स हो करके हमारे अंदर वापस जा रही हैं। फिर महीनों तक वही चीजें चलती रहती हैं, उस व्यक्ति का ऑरा पूरी तरह डैमेज हो जाता है। खाना खाते खाते, ये सब करते करते पंच कोश डैमेज हो जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे कोश डैमेज हो चुके हैं, सारा ऑरा डैमेज हो चुका है। फिर वो एनर्जी, आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो रोज आपने एक बार लड़ाई की, फिर वो एनर्जी जो रोज आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर जा रही है, वो एनर्जी अंदर से आपको फीलिंग कराती है कि आपको साथ में नहीं रहना है। झगड़ा किया था आपने, साथ में नहीं रहना है, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। झगड़े रोज हो रहे हैं, झगड़े रोज हो रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी अंदर से फिर से झगड़ा करा रही है। फिर आपके घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं? ये लोग ना, इनकी शादी हुई थी, बड़े अच्छे से रहते थे, देखो 2-3 साल बड़े अच्छे से, अब इनके बीच में झगड़े इतने हो रखे हैं ना, सबको पता चल गया इनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं, लगता है किसी ने कुछ करा दिया। वो कौन था जिसने कुछ करा दिया? खुद नहीं कर रखा है हमने। हमने खुद नहीं कर रखा है, इतना डेंजर है घर में झगड़ा करना। सोच के देखिए आप। आई थिंक शायद अब आपके ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब अगर इसको सीरियस ले लिया और अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, फिर तो आप आगे ऊपर उठेंगे, अदरवाइज सिर्फ सुन के रिलीज कर दिया बोले, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, करो अपने मन की, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर वो चक्रव्यूह में आप उलझे रह जाएंगे, है ना। वो आपने सुन रखा है कि ब्रह्मा भी आ जाए तो फिर इंसान को नहीं बदल सकते। तो अगर ये घर में झगड़ा नहीं करते, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर के लिए शांत रह जाते, 5 मिनट शांत खामोशी से रह जाते, तो क्या होता? जितनी ये कहानी बनी थी नहीं बनती। आपके कार्मिक अकाउंट में भी कुछ नहीं आता, आपका विशुद्धि चक्र भी डिस्टर्ब नहीं होता, घर में स्पेस क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। विशुद्धि चक्र को कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो हमने विशुद्धि चक्र को कंट्रोल में नहीं रखा, दो लोगों ने झगड़ा किया, फिर वो कहेंगे 4-6 घंटे में तो सर हम नॉर्मल हो गए थे। ये नेगेटिव एनर्जी हर सामान में मौजूद है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हर सामान में मौजूद है, जो साथ में रहने नहीं देगी। और फिर दोष हम किसके ऊपर डालेंगे? ब्लेम किसके ऊपर करेंगे? सर वो व्यक्ति था, वो मेरे परिवार का था, मेरे से बहुत जेलसी करता था, उसी ने कुछ कराया होगा। इतने कर्म कम थे कि उसके ऊपर ब्लेम करके हमने और बढ़ा लिए, है ना। ब्लेम किया तो एक कर्म और बढ़ाया ना हमने।
किसी और ने कुछ नहीं कराया, सब कुछ क्रियाधार आपका है। उसके लिए क्या करना है? घर में सफाई करनी है, घर में क्लीनिंग करनी है, अपने जीवन को बेहतर करना है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे पास एक सवाल है। सर आपने बताया बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा झगड़ा करने का मन हो तो हम क्या करें? मन हो ही रहा है झगड़ा करने का तो हम क्या करें? घर में तो सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अरे 2 घंटे के लिए कहीं बाहर चले जाओ, खूब झगड़ा करना, फिर साथ में एक एक हो जाना, हंसते खेलते मूवी देख के आ जाना, होटल में खाना खा लेना, फिर घर वापस आ जाना, और जो कपड़े आपने पहने हैं उसको फेंक देना कहीं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी तो उसमें भी आई थी ना। कुछ तो कंट्रोल हो ही जाएगा, कुछ तो बचा लोगे आप अपने आप को। 100% ना सही, लेकिन कुछ तो बचा लोगे। तो जिनका मन करे कि नहीं सर हमारी तो आदत में आ ही चुका है, हमें तो झगड़ा करना है, इसके बिना तो हमारा खाना हजम ही नहीं होता, वो घर के बाहर चले जाना, घर में मत झगड़ना। और जो लोग को लगता है नहीं सर अब हमें सुधर जाना है, अब झगड़ा नहीं करना है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को बदलना शुरू कर देना आज से, अभी से, इसी क्षण से। चलिए, अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, कुछ पूछना है? यस, अल्पा जी। अच्छा सर, आपने बताया कि हमको शांत रहना है, ठीक है। अगर कहीं से बात की शुरुआत होती है और वो ही बात सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 घंटा कंटिन्यू चलती है, तो एक औरत उस चीज को कैसे डील करेगी? अब बहू होके तो वो घर से बाहर तो नहीं जा सकती है कि हाँ गुस्सा शांत हो जाए फिर हम घर में आए। जो कि अगर वो बहू कुछ बोले भी नहीं, खामोश रहेगी, तो 8 से 10 घंटा उसके लिए ये कैसे पॉसिबल है शांत रहना? बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखो 8-10 घंटे कैसे शांत रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भी बोलेंगे। हम पीछे क्यों रहे? हम आज के जमाने के लोग हैं, पीछे नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिन से यही तो सीख रहे हैं, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपका कर्मा है। कभी तो बिगाड़ा होगा, इसलिए आज खराब हो रहा है। अभी भी अगर बिगाड़ लेंगे तो आगे फिर यही चलेगा। तो हमें क्या करना है? सुबह शाम माफी मांगते जाओ। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। पत्थर भी पिघल जाते हैं, वो तो इंसान है। कभी तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। सामने मत मांगो। आपको लगता है नहीं मेरे को सामने इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरे को सामने बैठी, आप अपने कमरे में बंद कर लो दरवाजा, अकेले में बैठ जाओ, ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, उस व्यक्ति का ध्यान, उसका चेहरा अपने सामने लेकर के आओ, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के माफी मांग लो। पिछले जन्मों में मैंने गलत किया था, मुझे समझ में आ गया, मुझे ज्ञान मिल गया है, इस जन्म में आप बदला ले रहे हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, खूब माफी मांगो। रो रो के माफी मांगो। एक ना एक दिन उस व्यक्ति का हृदय अपने आप बदल जाएगा, और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहेगा। बट सर 19 साल, 19 साल में रोज आपने माफी नहीं मांगी? जब तक होश संभाला है तब से शुरू किया है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैंने 5-6 दिन में सिखाया है, इसके पहले ये काम नहीं करते थे, अब करना है। नहीं, करीबन 8 से 10 साल हो गए, आठ तब से दस साल जाकर ये डिसीजन लेती है ना सर। 8 से 10 साल किस बात के लिए हो गए माफी मांगते हुए? जैसे आपने बोला कि हमको खामोश रहना है, ठीक है। अगर हम खामोश रहते हैं फिर भी सामने वाला हमको बोलता है कि अगर इसको तो हमारे शब्द बिल्कुल, से बिल्कुल, फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो बिल्कुल। सब मारपीट करेंगे तो फिर वो औरत कहाँ जाएगी? कहीं ना नहीं बोल जाएगी वो सिचुएशन खड़ी डिस्प्यूट्स है। होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। खामोश रहना अलग बात है, लेकिन खामोश रहना तब, जैसे मैंने बोला खामोश रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में खामोश रह गए, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एक दिन 2 दिन, लेकिन साथ में प्रोसेस भी करनी पड़ेगी। खाली खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए कि उस टाइम पे खामोश हो जाइए, वो झगड़े को शांत करने के लिए। लेकिन वो झगड़े की वजह एक्चुअल में कहाँ है? वो आपके कार्मिक है, तो कार्मिक को रिलीज भी करना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। और एक बार नहीं, बार बार रिलीज तो करना पड़ेगा। अगर हम ले करके बैठेंगे, हम फिर आएंगे, हम्म। वो व्यक्ति फिर आपके जीवन में आएगा। और हाँ, एक बात और होती है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको भी समझ लीजिए। जब आपका किसी व्यक्ति के साथ डिस्प्यूट है, कोई कार्मिक लेन देन बाकी है, और वो व्यक्ति आपके जीवन में इस जन्म में
जो आया है, अगली लाइफ में वो व्यक्ति और आपके क्लोजर में आता है और आपके नजदीकी रिश्तेदारों में बन के आता है, उसके और नेक्स्ट बर्थ में और नजदीक बन करके आता है, तकलीफ देने के लिए। है ना, जैसे पहले उस दिन की क्लास में बताया था कि वो लेडी, पिछला जन्म क्या था, वो लेडी अपने घर में एक मेड रखती, काम करने वाली, हर बात पे टोका टाकी करती, हर बात पे उसको नाराजगी दिखाती है। इस लाइफ में क्या है, वो लेडी तो वही है, लेकिन वो मेड जो थी, वो सर्वेंट जो थी, इसकी बहू बन के बैठी हुई है इस लाइफ में। क्या कर लोगे आप? वही चीजें रिवर्ट कर रही है और नजदीकी रिश्ता बन के आता है। हर लाइफ में नजदीक होते चले जाएंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप माने या ना माने, हकीकत यही है। जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन मानना तो पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे, यहां से जाने के बाद आपको समझ में आएगा, उस दिन याद करोगे कि हाँ कोई मिला था, किसी ने मुझे ऐसा बताया था, अगर मान लिया होता तो शायद ये समय नहीं भोगना पड़ता। डिसीजन आपको लेना है। मेरा तो यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट इतना है कि मैं जितने लोग कनेक्ट होंगे उनको सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ। डिसीजन लेने का काम आपके स्वयं का है। मैं डिसीजन नहीं दे सकता आपकी तरफ से, नॉलेज दे सकता। चॉइस आपकी, बदलना है या नहीं। है ना? और किसी की कोई सवाल है? सर मुझे टॉन्सिल है, राइट साइड, गले विशुद्धि में चक्र वो पे काम सूजन कीजिए। भी है। विशुद्धि और चक्र पे काम करना पड़ेगा। है ना, रिलीज करना पड़ेगा उसको। जी। गप्पे मारना, गॉसिप करना, दूसरों की बुराई करना, चार छह लोग मिल गए, शादी पार्टी में इकट्ठे हो गए, कहीं भी बैठ गए तो एक चार लोग मिलके पांचवे की बुराई तो कर रहे होते हैं। विशुद्धि चक्र ही तो खराब कर रहे हैं हम लोग। थिंक अबाउट इट। क्या करते हैं, यही करते हैं ना। कितने लोग ऐसा करते हैं? वेरी, सुधर जाएंगे। बदलाव लेकर के आइए अपने अंदर, चेंजेस लेकर के आइए। जितना हम बोलेंगे उतना हमारा विशुद्धि चक्र कैसा होगा। फिर हम क्या सोचते हैं, मेरा विशुद्धि चक्र है, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैंने तो उसका मंत्र भी जपा, बीज मंत्र होता है, कौन सा होता है, हम। वो तो खिला हुआ है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, पंखुड़ियां खिली हुई नजर आ रही है, स्काई ब्लू कलर, हम बीज मंत्र मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या तो भर भर के हमने खुद क्रिएट करके रखी है। वो हम बीज मंत्र क्या कर लेगा इतने में? पहले वो कचरा तो निकालो, फिर हम बीज मंत्र को चैंट करना शुरू करो, फिर देखो आपकी एनर्जी कैसे आती है ऊपर। रिजल्ट क्रिएट होता है, लेकिन करना पड़ता है। चलिए जल्दी से पूछिए, अगर कुछ पूछना है तो 5 मिनट, फिर हम लोग चलते हैं मेडिटेशन, रिलीजिंग प्रोसेस। एनी क्वेश्चन? यस शोभा जी। मैंने भी। जी अल्फा जी अच्छा बोलिए। सर, आपको पता है जैसे मेरी सिस्टर को थायराइड का कैंसर उसको डिटेक्ट हुआ था आज से 10-12 साल पहले। बट वो बहुत शांत किस्म की लेडी है, मतलब किसी से चिक चिक नहीं नहीं, वो उसको गॉसिप पसंद है, अकेले अपने में बिजी रहती है, वो आर्टिस्ट है वो। तो फिर ये तो फिर उसके देखा जाए तो वो कर्म, कर्मा कार्मिक, 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 कार्मिक। हाँ, वो उसको शादी के बाद ये हुआ, क्योंकि वो शादी ससुराल में उसको बहुत तकलीफ थी, तो वो पलट के जवाब किसी को देती नहीं थी, अंदर ही अंदर वो घुटती रहती थी। तो कार्मिक है। डॉक्टर को यही बोला कि आपको इस रीजन से ही हुआ है, क्योंकि हेरिडिटी में तो कोई ऐसा केस नहीं। डॉक्टर बोल देंगे कि घुटन थी, आप अंदर अंदर घुट रहे थे, आप जवाब नहीं दे पा रहे थे इसलिए हो गया, लेकिन है एक्चुअल में कार्मिक। कार्मिक, है बरोबर। ना, कार्मिक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। दो ही चीजें हैं इस लाइफ की चीजें। अगर आप बोलोगे बुरे शब्द तो उसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि आज तुरंत तुरंत किसी को ये खराब हो जाएगा या तुरंत तुरंत किसी को कैंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आता तो कार्मिक है, वो पुराना आया हुआ है। इस लाइफ का तो आगे मिलेगा आपको। हम्म, समझा। यस, करुणा जी अनम्यूट करें। सर आपने जो दो माला बताई थी क्रिस्टल की, वो एक बार रिपीट कर हम्म। दीजिए। और क्या हम उसे एक, जब भी कर सकते हैं कर या सकते हैं पहननी है? बिल्कुल, कर सकते हैं। अगर आप लापिस लाजुली लेते हैं, उसके उस लापिस लाजुली में आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करके उसको वापस पहन सकते हैं।
रोज इसमें मंत्र ओके चैंटिंग भी कीजिए और पहन लीजिए, तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर पाएंगे आप, वो एनर्जी आपको ही रिसीव हो सके। ठीक है। ओके। और कितने टाइम लेकिन के मतलब पहन के सो तो नहीं सकते ना, कितनी देर नहीं नहीं, पहनना होता सो है? नहीं सकते, सो नहीं सकते हैं। उसको अगर नॉर्मल हम पहन रहे हैं तो 4-6 घंटे उसको पहने, 8 घंटे पहने। और अगर हम चैंटिंग करके पहन रहे हैं, हम लोग हर दिन चैंट करते हैं, तो 3-4 घंटे के लिए पहने, इससे ज्यादा ना पहने। बहुत हाई एनर्जी हो ओके जाती है फिर। ओके ठीक है। ओके बहुत ज्यादा समस्या है तो हम ज्यादा पहने, कम समस्या है तो 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए पहने और हम रखते हैं। रात ओके को सोते समय तो बिल्कुल ना पहने। कोई भी माला है, कोई भी ओके क्रिस्टल जो है, रात में सोते समय नहीं पहनना चाहिए, उतार के रख देना चाहिए। ओके। तो हम इसके जो रॉ के क्रिस्टल भी का ले सकते हैं? रॉ के ले इसकी सकते जैसे हैं, रॉ। श- जी बिल्कुल ले सकते हैं। रॉ लेने के बाद उसको हाथ में रख के मेडिटेशन कीजिए, तो उससे भी एनर्जी का फ्लो होता है ना? ओके लेकिन माला थैंक क्या है कि आपने कंठ में धारण किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी वो आपके बॉडी से टच रहता है, आपके थ्रोट चक्र से कनेक्ट रहता है, आपके गले से कनेक्ट रहता है, तो वो एनर्जी को, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता रहता यू। ओके। और एक और सर ने बोला था ना, आपने 2 क्रिस्टल बताए थे। है। एक लापिस लाजुली बताया था थायराइड के हाँ लिए, जी। गले के लिए, और एक बताया था सोडालाइट। सोडालाइट। ओके थैंक यू सर। ये दोनों क्रिस्टल्स हमारे थर्ड थ्रोट चक्र पे भी काम आते हैं, ये दोनों क्रिस्टल्स हमारे थर्ड आई चक्र पे भी काम आते हैं। ओके थैंक यू और सर। कोई सवाल? यस, हेमा जी अनम्यूट करें। हाँ, जो शुगर की बीमारी आती है डायबिटीज, तो वो कर्मा के कारण ही आती है। और पूर्वजों के कारण आती है। तो उसमें नाभि चक्र के लिए कहते हैं, नाभि चक्र पर ध्यान लगाना हाँ चाहिए। जी, नाभि चक्र पे लगाना चाहिए, उसमें सोलर प्लेक्सस पे काम करना चाहिए, मणिपुर चक्र पे ज्यादा काम करना चाहिए। मणिपुर। तो पूर्वजों के हिसाब से आती है। हाँ जी। पूर्वजों को पूर्वजों को। डीएनए डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आता है। आजकल लाइफ स्टाइल डिसीज में भी आ चुका है ये बीमारी। पूर्वजों में किसी को नहीं है तो भी आ जाती है कई बार, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर किसी न किसी पूर्वज को है, तो वो वहां से कार्मिक के थ्रू और वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आती है। ओके, थैंक यू सर। दोनों दोनों कंडीशन में हमें मणिपुर चक्र पे काम करना। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो। मगर कल मेरा क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रहा था जूम में। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना? चलिए थैंक यू। चले हम लोग आगे, प्रोसेस में चले। अब तो कोई सवाल नहीं है ना? ध्यान करेंगे, रिलीज करेंगे हम लोग। यस शोभा जी। और सर दूसरा जो गोइटर होता है गले में। सर हमारे पास हाँ, आपके क्लास का रिकॉर्डिंग अभी एक भी मिला नहीं है, तो भेज, हमारे मुझे भी मिल जाएगा। आप किस ग्रुप में हैं? मैं ग्रुप में नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक दिया है, लेकिन ऐसे वो मुझे पास ऑन किया उन्होंने। लेकिन ऐसे हम्म। आपसे कनेक्ट होने के लिए अभी आपका नंबर रखना ज्यादा जरूरी है। सर एक और बात, आपका जो नाम का स्पेलिंग मैंने देखा है, उसमें आपने लास्ट में डबल आर रखा है, और डबल आर अच्छा नहीं होता है। हो सके तो एक आर निकाल लीजिएगा। वो एक हेल्थ इशू बहुत ज्यादा खतरनाक वाला देता है, वो मत रखिएगा बस। आपका ठीक स्पेलिंग है, मैंने अभी देखिए देखा है। सबका अलग हाँ। अलग रहता है, सबके अलग अलग मत हैं। लेकिन हम्म, कई बार कुछ चीजें इफेक्टिव भी होती है ना, तो डज इट मैटर। ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो देखते हैं नंबर की जो बात है, जिनको भी नंबर मेरा नहीं है, जो लोग ग्रुप में नहीं है, मैं एक नंबर उनको हम्म, प्रोवाइड कर देता हूँ। वो लोग हम्म, नंबर नोट डाउन कर लें, उस नंबर पे मैसेज कर देंगे। ठीक है। हम्म, तो उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जिनके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, मतलब कि जिस ग्रुप में आप हैं, वो एडमिन का नंबर जो है, उसी नंबर पे आपको पर्सनली मैसेज करके जो भी चीजें जो भी बातें करनी है आप पूछ सकते हैं। और एक नंबर मैंने और दिया था, रितु जी का नंबर था, जो हमारे टीम मेंबर हैं, उनका नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया था। वो नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। चलिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 7566 6 9255। 9255। हाँ जी। हाँ, 19। 7566 925519। ठीक है। थैंक यू सर। जिस ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप के एडमिन का नंबर यही है। जो नहीं जुड़े हुए उनके लिए मैंने दे दिया है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बात नहीं होगी, है ना? मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे,
आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा, आपको रिप्लाई भी आ जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और ग्रुप की लिंक भी आपको आ जाएगी। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े तो खाली आपको लिख के भेजना है आपका नाम, आप कौन से शहर से हैं, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्ते सर। मुझे एक सवाल था। मेरी जी सिस्टर है, तो उसकी 2018 में शादी हुई थी। प्रियंका नाम है उसका, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो अभी वो सडनली एक मार्च के समय प्रेग्नेंट थी, 2.5 मंथ। और पर उसका अंदर ही फीटस का डेथ हो गई। मला लिहायचं थोडं एक मिनिट. जी हेलो। बोलिए आप, हाँ जी बोलिए आप। हाँ। और सर अभी भी लास्ट ये अभी ये सितंबर, हाँ सर, अभी ये जनवरी फरवरी में कभी कभी फिर से वो टू मंथ, 1 कुछ मंथ हुआ था। फिर भी उसको वही प्रॉब्लम हुई कि उसकी हार्ट बीट खत्म हो गई। सर उसको ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है घड़ी घड़ी? कार्मिक रिलीज कीजिए, स्वादिष्टान चक्र पे काम कीजिए और रिलीज कर दीजिए कार्मिक, है ना, बैकलॉग। या तो हाँ। उनके एंसेस्टर्स के थ्रू आया हुआ है कार्मिक, या तो उनके खुद के पास्ट लाइफ से आया हुआ है। कभी भी, जैसे मैंने स्वादिष्टान चक्र की क्लास में बताया भी था कि अगर हमने कभी किसी लेडी के साथ में कुछ गलत किया, कुछ परेशान किया है, या हमने किसी का परिवार उजाड़ा है, या हमने खुद से हमारी लाइफ में कई बार होता है ना कि हम बच्चों से परेशान हो गए हैं या फैमिली से परेशान हो गए, तो हम खुद ही नेक्स्ट मंथ में इनको मैरिज ही नहीं करना है, प्रभु अगले सनम में ऐसा बनाना है कि हम शादी करना ही नहीं है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, बच्चे की करने की जरूरत नहीं। तो वो फिर वो लाइफ में जो हमने स्ट्रांगली अफर्मेट कर लिया है, वो अभी इस लाइफ में पूरा हो रहा है कि मैरिज तो कर ली लेकिन बच्चे नहीं होंगे, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी, बच्चे नहीं होंगे। कई लोग शादी के लिए अफर्मेट कर लेते हैं, शादी के लिए उम्र खत्म हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती। तो ये हमने ही क्रिएट किया हुआ है। तो या तो पूर्वजों के द्वारा डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आ गया है, या तो हमारी सोल ने ही एक अफर्मेशन दी थी स्ट्रांगली, यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट कर लिया और वो हम इस लाइफ में भूल चुके हैं और वो हमारी लाइफ में फॉलो हो रहा है। तो यूनिवर्स सारी चीजें ध्यान रखती है, यानी हर चीज का रिकॉर्ड होता है वहां पर जो हमें रिवर्ट मिलता है। ठीक है, रिलीज कीजिए, माफी मांगिए, हर चीज के लिए माफी मांगिए, रिलीज कीजिए, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम कीजिए, तब जाके ये काम होगा। इसके साथ और भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो फिर एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल बेसिक में इतना ही कि माफी मांगनी पड़ेगी और स्वादिष्टान चक्र पे काम करना पड़ेगा। चलिए तैयार, चले हम लोग आगे मेडिटेशन में, शुरू करें। सभी लोग वापस आ गए? या फिर इनकी अनम्यूट करें? कैसा फील, अनम्यूट कर लीजिए, कैसा फील कर रहे हैं? फील तो बहुत अच्छा कर रहा है और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि मेरी लाइफ में अब कुछ तो भला करके रहूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सर बहुत सुंदर। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर जब आप रिलीज के लिए बोल रहे हैं ना, लेफ्ट साइड ही बोल रहे हैं कि राइट साइड करना होता है ना रिलीज कार्मिक, जो आप पानी के थ्रू बोल रहे हैं, लेफ्ट में ही करना है हमें? लेफ्ट, अच्छा, लेफ्ट साइड ही, बस वही पूछना था। ठीक है, लेफ्ट लेग से बाहर निकालना। राइट साइड नहीं करना है ना हमें? वैसे नेगेटिव एनर्जी को राइट साइड करते हैं। समटाइम्स हम दोनों जगह से भी कर सकते हैं, अच्छा। समटाइम्स हम एक जगह से भी कर सकते हैं। अच्छा। हीलिंग लेने का तरीका भी होता है। कई बार हम लोग हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग में हम्म, जब क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, कुछ लोगों हम्म, से आपने सुना होगा कि हम लोग एक हाथ में रखते हैं इन करने के लिए और एक हाथ में आउट करने के लिए रखते हैं, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। कई बार हम दोनों हाथ में इन कर देते हैं, कई बार हम दोनों हाथ से आउट भी कर देते हैं, ओके। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, थैंक यू जो सर। यहाँ आ गया वो सब पॉसिबल है। हम्म। सर मेरे थर्ड आई पे गणपति जी और हनुमान जी का दर्शन हुआ मुझे। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। मैं यस, 2 मिनट के लिए सोच आँख खोल देती हूँ, फिर बाद नहीं खोला मैंने। अभी आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि कुछ कल की क्लास की इम्पोर्टेंट चीजें बतानी है ना, तो हम लोग 5-10 मिनट और रुक सकते हैं। आज तो सेशन जल्दी हो गया। यस राहुल जी, अनम्यूट करें। प्रणाम सर। प्रणाम। सबसे पहले सर कोटि कोटि आपको धन्यवाद सर कि आप कितना कर रहे हो हम लोगों के लिए। तो सर एक चीज़ बहुत ज़रूरी पूछना चाहता था सर मैं, जी बोलिए। कि सर हम लोग कई चीज़ों से जुड़े होते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशन है, पर्सनल लाइफ है,
बच्चों के साथ हैं सर, मतलब कई चीजों से हम जुड़े होते हैं। तो सर हर जगह हम इतना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब हैं तो हम इंसान नहीं ही ना, कर मतलब सकते, इतना। नहीं कर तो सर सकते। कैसे क्या, तो सर वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आंसर सिर्फ एक है कि हम इस प्रोसेस को, देखिए मैं तीन चीजें बताऊंगा। जी। पहली चीज, ये जो मेडिटेशन है जी। ये लाइफ लॉन्ग आपके पास होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक छोटा सा समाधान दे दिया कि आप 999 रुपीज पेड करते हैं तो वो पैसा पूरा का पूरा आपके नाम के थ्रू वो चैरिटी में हमारे हमारी संस्था के माध्यम से चला जाएगा। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। चॉइस आपकी, देना ना देना। आपको मेडिटेशन चाहिए तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तो वो हम चैरिटी देने की बात कर रहे हैं फेस्टिवल टाइम में। और कहाँ दे रहे हैं? वृद्धाश्रम में दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और बाल आश्रम में दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वृद्धाश्रम और बाल आश्रम दोनों जगह हमारी ये चैरिटी जाएगी। तो वो आपके पास वो मेडिटेशन लाइफ टाइम के लिए होगा। हर कुछ दिनों में आप 3 बारी रिपीट कर लीजिए। 3 बारी का मतलब 21 डेज। एक चक्र पे 3 बार रिपीट किया तो 7 चक्र पे 21 डेज में कंप्लीट हो गया। हर 3 महीने में इस प्रोसेस को करते जाइए तो बहुत कुछ रिलीज होता रहेगा। डे टू डे लाइफ में जो भी हम अंदर ला रहे हैं वो रिलीज करने की प्रोसेस भी होती रहेगी। दूसरा तरीका, एक जो एडवांस वर्जन है जिसमें लेवल 2 की हम बात कर रहे हैं, लेवल 2 में दो चीजें आएंगी। आप उसमें नेगेटिव एनर्जी को रिलीज तो करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि घर में हम पहले सफाई करते हैं तब लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लेवल 2 वही है कि हम अपनी क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अभी वही समय चल रहा है, लक्ष्मी जी के आने का टाइम हो रहा है, 20 दिन के बाद उनको आना है। हमने अपनी पूरी सफाई करी है, क्योंकि आफ्टर दशहरा, दशहरा के पहले हम लेवल 2 करके भी पूरी क्लीनिंग कर लेंगे। आफ्टर दशहरा फाइनेंस के रिलेटेड ही हम सारी बातें करेंगे जब तक दिवाली नहीं हो जाएगी। 20 दिन हमारी से जो भी क्लासेस आएंगे ओनली फॉर फाइनेंस, कि हम उस फाइनेंस की एनर्जी को अपने भीतर अट्रैक्ट करना है। और लेवल 2 में भी जो लोग भी जाने वाले हैं उनको भी उस मेडिटेशन में, जो हाफ एन आवर का मेडिटेशन है, उसमें 20 मिनट तो हमने क्लीनिंग प्रोसेस करवाई है, लास्ट के 10 मिनट में वो उस दिव्य ऊर्जा को, फाइनेंस की एनर्जी और बाकी जो देवताओं की एनर्जी उसको अपने चक्र में प्रोवाइड करना, उस एनर्जी को फिल करना। ये लेवल 2 की प्रोग्रामिंग होगी। तो ये आपके पास अगर होता है, लेवल 2 होता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है, बट उसका एनर्जी एक्सचेंज है। तो वो लाइफ टाइम के लिए मिल गया तो इट मीन्स हर 3 महीने में आप उसको 21 डेज रिपीट कर लें जैसा मैंने अभी बोला, या फिर हर महीने 7 डेज की प्रोसेस करते रहे। एवरी मंथ 7 दिन आपने कर लिया, फिर अगले महीने 7 दिन कर लिया। पहली बार 21 डेज कर लिया, हमारा हो गया। उसके बाद 7 डेज कर लिया। इसके बाद जो तीसरी स्टेप होती है, जो मैंने कॉर्ड कटिंग की बात की थी, जो हमारी 14-15 दिन की क्लास होती है, क्रिस्टल का यूज होता है उसमें कॉर्ड कटिंग जी। टूल के रूप में। वो जब आप करते हैं, यानी हमारे पिछले 7 जन्मों तक के जो भी निगेटिव कॉर्ड्स हमारे चक्र के अंदर मौजूद हैं, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू आए हुए हैं, उनको हर एक चक्र से एक एक दिन में प्रोसेस करके वो सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करके जब हम रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस एक चक्र में हमको 3 दिन या 4 दिन ही करनी होती है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी आती है। और जब आप उस एनर्जी को निकालते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, क्योंकि जन्मों से जुड़ी हुई है। जब निकालोगे तो एनर्जी, आपको लो फीलिंग आ सकती है। तो हम एक चक्र, एक दिन में एक ही चक्र की परमिशन होती है। जैसे अभी ये वाला मेडिटेशन आप एक दिन में 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, सारी परमिशन है। लेकिन उसमें एक दिन में 2 चक्र से ज्यादा की परमिशन नहीं होती। और एक चक्र में 4 दिन से ज्यादा आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने 4 दिन कर लिया है, इट मीन दोबारा जब आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, डे टू डे लाइफ में जो भी हम गलत चीजें कर रहे हैं या आ रही है हमारे अंदर, फिर से हमें रिलीज करना है, मिनिमम 2 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा। कोई को लगता है कि नहीं यार हमें 2 महीने की जरूरत नहीं है, हम तो 3 महीने 4 महीने बात कर सकते, 6 महीने बात कर सकते, चॉइस आपकी, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग भी आपके पास लाइफ टाइम के लिए होती है। तो ये 3 तरह की जो प्रोसेस हैं, ये आपके जीवन को सारी चीजें निकाल के बाहर कर देती है। और फिर जो चौथी प्रोसेस आती है, वो दिव्य स्वरूप, जिसको हमको अपने अंदर सिर्फ बिठाना है। जब सारा कचरा निकल गया, गंदगी निकल गई, सफाई हो गई, तो दिव्य जो ऊर्जा है वो लक्ष्मी जी की ऊर्जा है ना। अब ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ लक्ष्मी जी देती हैं, पैसा आपको पता है कुबेर जी देते हैं ना, लक्ष्मी जी देती हैं। भगवान शिव का वो कौन सा स्वरूप है जो आपको करोड़पति नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा दे सकता है?
वो कौन सा स्वरूप है और उस स्वरूप को किस चक्र में स्थापित करना है और कैसे स्थापित करना है, वो सारी प्रोसेस फिर वो हायर में जाती है, क्योंकि जब पूरा कचरा निकल गया तो उस एनर्जी को फिर हम स्टोर करते हैं और परमानेंट स्टोर करते हैं कि हमने उसको स्थायी स्थापना करनी है। तभी तो हम आगे ग्रोथ करेंगे ना। इस जीवन में आए हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हम खाली हाथ आए तो खाली चले जाएंगे। ये जीवन मिला है, सब कुछ भोग लो, तृप्त हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाएगी ना, और आपका एक डिटैचमेंट होगा, कर्म कम होंगे, पिछले कर्म रिलीज कर रहे हैं, और जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे लिए सेटिस्फेक्शन के लिए तृप्ति चाहिए हमें परिवार में रहते हुए, वो सब भी हमने कर लिया। अब जब हम जाएंगे तो हम इतने रिलैक्स होकर के जाएंगे कि उसके बाद हम चीजें अच्छी करेंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे। सिर्फ ग्रोथ करनी है, नीचे नहीं जाना, डाउनफॉल में नहीं जाना है। तो इस तरह से 4 लेवल तक ये प्रोसेस होती है। उसके बाद आती है डीएनए की बात, फिर हम डीएनए लेवल पे काम करें, फिर अपने डीएनए को बदल। ठीक है, किसी का सवाल आया था भी चैट बॉक्स में, सर कितने लेवल तक करना है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, चॉइस आपकी है, किसको आगे जाना है, किसको पीछे रहना है, ये आपका डिसीजन बनती है। मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया है, आपके ग्रुप में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब कल हम क्या करें? कल जो काम होगा थर्ड आई चक्र पे होगा। कल 2 मेडिटेशन होंगे। पूरी क्लास हमारे थर्ड आई चक्र पे होगी, लेकिन मेडिटेशन कल 2 होंगे। कल आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे जो आपके जीवन में आपको काम आएंगे। हर एक कदम पर, जैसे मैंने बोला माफी मांगना है, सुबह शाम माफी मांगनी, कैसे करना है वो प्रोसेस, सिंपल सी 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कैसे करना है वो टिप्स बताए जाएंगे। एक छोटा सा मेडिटेशन होगा, रिलीज करने का मेडिटेशन होगा, माइंडसेट बदलने का मेडिटेशन होगा कि हमने इतना कुछ गलत किया हुआ है, अब हमको रिलीज करना है, तो उसके लिए हम कैसे शुरुआत करें, वो सारी चीजें उसमें होंगी, कल बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को देखने का नजरिया बदलना है। माफी तो मांगनी है, माफ तो करना है, लेकिन देखने का नजरिया भी बदलना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। और इसके बाद थर्ड आई चक्र का एक मेडिटेशन की, वहां से भी जो चीजें हैं उसको रिलीज करना है। तो ये सारा प्रोसेस कल होने वाला है। और जो आखिरी हमारा 7 चक्र है, ये मेडिटेशन शायद परसों नहीं होगा, क्योंकि परसों से हमारी पेड क्लासेस आ जाएंगी, लेवल 2 की क्लासेस हो जाएंगी। तो जो लोग भी लेवल 2 में आ जाएंगे उनको वो मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक दिन हमारे पास कम पड़ गया है, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग के रूप में जरूर दे दिया जाएगा, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, कोई सवाल और रह गया किसी का? यस गणेश जी। गणेश जी, मेरा सर मेरा एक आपकी तरफ से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए, फिर मैं आपका सवाल लूंगा। आपके जीवन यस की समस्याएं इतनी हैं कि लेवल 2 कर लीजिएगा, ये सजेशन है मेरा आपके। यस सर, जरूर करेंगे। आप पूछिए क्या पूछना है। हाँ सर, अभी जो कॉर्ड कटिंग किया आपने हमारे इसमें, मतलब तो अभी जो दैनंदिन व्यवहार में भी कुछ कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं, तो उसको भी कैसा ये करना सर? लेवल 2 में भी सिखाएंगे हम लोग कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी चीजें कनेक्ट हो रही, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते, 100% नहीं रोक सकते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ गड़बड़ होता है उससे हम कैसे बचें, या उसको हम रिलीज कैसे करते जाएं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझेंगे और डे टू डे लाइफ की चीजों को रिलीज कर देंगे। ओके। और किसी की कोई सवाल? जल्दी से हैंड रेज करना है जिनके भी सवाल हो, फिर हम लोग चलें आगे। एनी क्वेश्चन? नहीं बच्चे, खत्म हो गए। आरती जी, कोई सवाल नहीं बच्चा आपका? सर सारे आंसर्स मिल गए। सर एक बात बस पूछनी, सर जैसे मेडिटेशन हम लोग जब करते हैं, सर कभी कभी होता है कि ऐसा लगता है कि नींद आने लगी या बहुत ज्यादा जमाई लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर ये भी एक क्वेश्चन है मेरा, प्लीज इसका छोटा आंसर सा। आज ही चाहिए। सर आप जैसा समझे। बहुत सिंपल सा आंसर है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ब्लॉकेजेस हैं, रिलीज कीजिए, नॉर्मल हो जाए। ब्लॉकेजेस है।
परतें लगी हुई हैं, रिलीज कर देंगे, हटा देंगे, ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। क्योंकि लेवल टू अपने आप में इतना सक्षम है मैम कि अगर आपका थर्ड आई, आपके विजन्स नहीं आ रहे हैं, आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, कौन सी एनर्जी चाहिए जो वहां आपको लेनी है जिससे आपको विजन्स क्लियर हो जाए, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। ठीक है, तो लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कल का दिन है आपके पास, परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मंडे। हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर दूं प्लीज। कितना है सर पैड जी, का? पैड लेवल 2 का कितना आप है? ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में हैं, हाँ, मैसेज आया देख लीजिए, अभी अच्छा देख ठीक लीजिए, है। आ गया मैसेज, भेज दिया मैंने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, रूना जी बोलिए। सर कोई इसमें एक्सेस भी मिलता है क्या, या पीडीएफ कोई एक्सेस कुछ? पीडीएफ की जरूरत नहीं है, हाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, पीडीएफ की जैसे जरूरत नहीं, लेवल क्योंकि लेवल 2 में? हाँ लेवल 2 में एवरीथिंग जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए, अच्छा। है ना। अब इसी को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, आधे घंटे में समझा दूं, फिर आधा घंटा मेडिटेशन का करा दूं, और उसके बाद पीडीएफ में लिख के दे दूं, फिर आप पढ़ते रहोगे, तो वो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता उसमें। ओके। तो मैं तो क्या सर करता हूँ, पूरी चीजें रिकॉर्डिंग मिलेगी एक्सप्लेन करके, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग पूरी दी कितने जाएगी टाइम, आपको। यस, कितने टाइम के लिए मिलेगी? लाइफ टाइम के लिए आप, ओके। है ओके ना। सर। रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ हम क्लोज नहीं करते हैं, लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, आपको संभालनी है बस, लिंक संभाल के रखिए, वो रिकॉर्डिंग हटेगी नहीं। ओके। तो ओके सर, रिकॉर्डिंग थैंक मिलेगी, मेडिटेशन कंप्लीट मिलेंगे, सारे मेडिटेशन मिलेंगे, आप कभी भी मेडिटेशन करना चाहें कर सकते हैं। आपकी वो रिकॉर्डिंग, वो मेडिटेशन, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी काम आएंगे, आपने सर किया कोई है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसपे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ जी, है ना। अच्छा, कभी भी पूछ सकते हैं उसमें? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। ओके सर। ठीक है, और वैसे जो मैंने नंबर दिया है, या जो मैंने अभी वो भेजा है आपको, फ्लायर भेजा है, उसमें जो नीचे नंबर दिया एडमिन का नंबर है, वो उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, कोई भी सवाल है आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ओके, ठीक थैंक है, यू। चलिए एक नंबर मैं और दे देता हूँ, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, हमारी टीम का। हम सबने नियम क्या बनाया हुआ है, हम कहीं जाते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या किसी के घर जाते हैं, या किसी से बाहर मिलते हैं, एक गिलास पानी भी मिलता है तो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जीवन में जितना कुछ मिला है उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो ये नियम बना लीजिए कि जीवन में जो मिला उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है, एवरी डे ग्रेटिट्यूड करना है। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, धन्यवाद करना है किसको, ईश्वर को जिसने सब कुछ दिया है, बस। ठीक है, आंखें बंद करके बैठेंगे। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो यू, मच सर, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस थैंक यू सो यू। मच सर, थैंक यू सो मिलते मच। हैं थैंक यू कल, सर, थैंक यू प्रणाम सर। सर, शुभ रात्रि सर। ब्लेस यू। प्रणाम, धन्यवाद राम राम सर। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।